आज से ठीक 18 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मदन बंसल ने हरियाणा की गूंज रूपी नामक जो पौधा लगाया था, आज आप लोगों के प्यार की बदौलत वह 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। पिछले 18 वर्षों के दौरान जो उतार चढ़ाव हरियाणा की गूंज ने देखे, जो मुसीबतें हरियाणा की गूंज ने झेली, आप लोगों के प्यार के बदौलत सभी मुसीबतों को आसानी से पार करते हुए हरियाणा की गूंज आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। साथ ही खुशी की एक बात यह है कि आज हरियाणा की गूंज अपने नए कार्यालय में प्रवेश कर गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, एक बार हरियाणा की गूंज के कार्यालय की तस्वीरें बाहर से जरूर दिखा दे, जिस पर आज शहर की दिग्गज हस्तियां संपादक मंडल को बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंची है। मैं आपको बता देता हूं कि आज से ठीक 18 वर्ष पूर्व 8 मई को ही स्वर्गीय मदन बंसल ने हरियाणा की गूंज नामक एक पौधा लगाया था, जो आप लोगों के प्यार की बदौलत फल फूल कर आज एक वट वृक्ष के रूप में बन गया है, फल फूल गया है। चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर लीजिए, वेब मीडिया की बात कर लीजिए, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, हर जगह हरियाणा की गूंज ने अपना जलवा दिखाया है। मैं आपको हरियाणा की गूंज के बारे में बता देता हूं कि हमेशा से ही कर्तव्य निष्ठा पर चलता हुआ, सच्चाई की राह पर चलता हुआ हरियाणा की गूंज ने एक मिसाल कायम की है कि हमेशा निष्पक्ष खबरों का संचालन करेगा, कभी भी एक पक्ष की खबर नहीं चलाएगा। इसी का नतीजा है कि पिछले 18 वर्षों से निरंतर चल रहा हरियाणा की गूंज आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता के दौर में हरियाणा की गूंज बिल्कुल मजबूत स्तंभ की तरह टिका हुआ है और मार्केट में रहकर अच्छा नाम कमाकर ही लोगों के दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से दूर करने का काम कर रहा है। हमारे साथ संपादक सोनू बंसल भी संपादक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और कार्यालय की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आज शहर की जो दिग्गज हस्तियां हैं, समाज सेवी की बात कर लीजिए, राजनीतिक लोगों की बात कर लीजिए, आज बधाई देने के लिए, संपादक मंडल को बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज कार्यालय में पहुंचे हैं। देख लीजिए किस तरह से बुक्के देकर है जो संपादक सोनू बंसल का स्वागत किया जा रहा है। संपादक सोनू बंसल भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज से 18 वर्ष पूर्व जो इनके पिता स्वर्गीय मदन बंसल ने हरियाणा की गूंज नामक पौधा लगाया था, आज फतेहाबाद की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, लोगों के प्यार की बदौलत आज 18 वर्ष पूर्ण कर एक वट वृक्ष बन गया है। पिछले 18 वर्षों से चुनौतीपूर्ण दौर के अंदर किस तरह से हरियाणा की गूंज ने कार्य किया है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। मैं आज हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो पत्रकारिता हमने पिछले 18 सालों से की है, उसी विश्वास को कायम रखते हुए हम आगे चलेंगे। सोनू बंसल को बधाई देते हुए, सोनू बंसल जी, आज हरियाणा की गूंज कार्यालय की 19वीं वर्षगांठ है और साथ साथ ही आपने आज नए कार्यालय में प्रवेश किया है। सबसे पहले पूरी जनता, पूरे शहर, राजनीतिक लोगों की बात कर लीजिए, सामाजिक लोगों की बात कर लीजिए, दूर दूर से लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी तरुण जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं 18 वर्ष अपने अखबार को हो गए हैं, 19 वर्ष में प्रवेश हो गया है, तो मैं सभी जनता का और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी यही कोशिश रहेगी भी हम आगे भी आपको अच्छी खबरों के साथ आगे बढ़ते रहे। आपने अपने पिताजी का पत्रकारिता का दौर देखा होगा, बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं पत्रकारिता में। आपने जब से पत्रकारिता संभाली है, उसके बाद से पत्रकारिता समूह चलने लगी, ज़्यादा उतार चढ़ाव आए नहीं है। क्या अपने पिताजी से कभी बात होती थी पत्रकारिता को लेकर? जी बिल्कुल तरुण जी, इसीलिए देखिए मेरे पिताजी को लगभग गए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, और हमने एक अच्छी टीम गठित करी, हमने अच्छा अखबार भी चलाया, चैनल भी चलाया, और हम लगातार मतलब सभी के बराबर कंपटीशन में चल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है भी हरियाणा गूंज काफ़ी नंबर 1 पोजीशन पे है आज के दिन पे फतेहाबाद में, ठीक है। तो ये बस पिताजी की दी हुई शिक्षा लगा लीजिए, भाई उनका आशीर्वाद लगा लीजिए, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमने नया ऑफिस किया है। भाई लोग स्वर्गीय मदन बंसल जी की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। आज स्वर्ग में बैठकर मुस्कुरा जरूर रहे होंगे कि जिस पौधे को 18 वर्ष पूर्व उन्होंने लगाया था, आज वह वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है और उनके सुपुत्र सोनू बंसल एक बेहतरीन टीम को साथ लेकर उनके लगाए हुए संस्थान को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। वहीं सोनू बंसल ने जनता का धन्यवाद करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो लोगों ने विश्वास उन पर जताया है, हमेशा से उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। विधायक साहब, आज आपके अपने शहर का हरियाणा की गूंज 18 वर्ष की उम्र पूरी करके 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। आज के चुनौतीपूर्ण दौर में उत्कृष्ट पत्रकारिता के रूप में हरियाणा की गूंज का नाम लिया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही, आज इनको 18 साल पूरा होके 19 साल में लगे। सबसे पहले वे तो मैं हरियाणा गूंज को
मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने 18 साल में अपना बड़ा भारी नाम कमाया है और हर तरह की चुनौतियों को स्वीकार करके उस हालात में आगे बढ़े हैं। इनको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे आज बहुत बेहद खुशी हो रही है। जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन भी मैं पहुंचा था और आज 18 साल पूरा हुआ तो भी मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ शुभकामनाएं देने के लिए। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आगे बढ़े और जितने शहर के अंदर अगर चाहे इवनिंग अखबार है, चाहे दूसरे अखबार है, चाहे आजकल मोबाइल का पर चल पड़ा, जितने भी ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। लेकिन मेरी इतनी ही है प्रार्थना है कि प्रैक्टिकल जो बात है उसको सही बात लिखनी चाहिए, ताकि अगर आप अखबार में सही बात लिखते हो उसका मायना होगा। लोग पढ़ेंगे, कहेंगे भी ठीक हो, ये इस अखबार में सही बात आती है। आज किसी फेवर करोगे, दूरराम की फेवर करते हो तो भी कहना नहीं, ये तो दूरराम के फेवर में अखबार लिखना ही लिखना। मेरा कहना चाहता हूँ यही होता है आदमी को, अगर आप वाकई में आपको आगे बढ़ना है तो सही बात लिखी, चाहे वो दूरराम के हक में जाए चाहे दूरराम के खिलाफ जाए। मैं तो ये तो कहूँगा आज बार फिर से बहुत बढ़िया इन्होंने अपना नाम कमाया है, आगे भी इसी तरीके से ये नाम कमाते रहेंगे, इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूराराम के छोटे भाई द्वारका प्रसाद जी आज बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि पिछले 18 वर्षों से उतार चढ़ाव की पत्रकारिता कर रही हरियाणा की गूंज के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। द्वारका जी, मदन बंसल, स्वर्गीय मदन बंसल आपके पुराने साथी रहे हैं, आपसे हमेशा बातचीत भी करते रहे हैं पत्रकारिता के बारे में। आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 19वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए हरियाणा की गूंज को बधाई देता हूँ। और मदन बंसल जी से हमारा कोई पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं था, हमारा पारिवारिक संबंध था, मेरे मित्र थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों ने जो ये इस अखबार का नाम कमाया है, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी होती। फतेहाबाद के पूर्व विधायक व हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में से एक साथी विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया आज बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने पिछले 18 सालों से मदन बंसल की वो पत्रकारिता देखी है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आज मदन बंसल जी के पुत्र सोनू बंसल ने अपनी टीम की बदौलत हरियाणा की गूंज को न केवल फतेहाबाद में बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भी पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है। आज हरियाणा की गूंज अपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। जान लेते हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बलवान सिंह जी, मदन बंसल जी की आपने पत्रकारिता का वह दौर भी देखा है जब काफी उतार चढ़ाव आते थे। स्वर्गीय मदन बंसल जी ने जो पौधा लगाया था आज वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वर्गीय मदन बंसल जी की बड़ी आर्थिक इच्छा थी, वो समय समय पे कहते थे कि हमारा पर्सनल कोई ऑफिस अच्छा होना चाहिए। आज उनकी वो इच्छा उनके ही पुत्र मेरे अजीज सोनू बंसल जी ने पूरी की है, तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशी हो रही है। और एक बार मैं पुनः हरियाणा गूंज के चीफ संपादक मेरे अजीज सोनू बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को इस नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मदन बंसल जी ने जिस निडरता से, जिस निष्पक्षता से, जिस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पत्रकारिता की, उसी तरह ही हरियाणा गूंज का परिवार उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए आमजन की आवाज़ उठाएगा, सरकार की बेकायदगियों को जनता के सामने रखने का काम करेगा। और जिस तरह से एक पत्रकार का लोकतंत्र बचाने में, देश को आज़ाद रखने में और भी दूसरी समस्याओं को निवारण करने में अपना जो योगदान होता है, उस योगदान को बखूबी निभाने का काम करेगा। जिस तरह से हमारे स्वर्गीय भाई मदन बंसल जी ने आज से 18 साल पहले हरियाणा गूंज के नाम से जो आज पौधा लगाया था, वो आज वट वृक्ष बनने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं सभी साथियों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हरियाणा की गूंज के 18 वर्ष संपूर्ण करने के पश्चात 19वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद बधाई देने के लिए फतेहाबाद बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव गरवा आज विशेष रूप से हरियाणा की गूंज कार्यालय में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे जान लेते हैं। बलदेव जी, हरियाणा की गूंज आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हरियाणा की गूंज
जो एक बहुत ही अच्छा समाचार पत्र है, इसके पढ़ने के बिना, इसको पढ़े के बिना ऐसा लगता है भी जैसे आज का दिन अधूरा है। जब से हरियाणा की गूंज का आगाज़ हुआ है, जैसे स्वर्गीय मदन बंसल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, निडरता से, निष्पक्ष तौर पे जो पत्रकारिता की, उसी कड़ी में आगे भी उसके जो पुत्र हैं उन्होंने भी उसी मार्ग पर चलते हुए निष्पक्षता से, निडरता से निष्पक्ष समाचार देने का फतेहाबाद वासियों को स्वागत देने का उन्होंने काम किया है। उसको मैं इनको बधाई भी देता हूं। और जो 19वें साल में ये हरियाणा की गूंज आज प्रवेश कर रही है, मैं सभी उन साथियों को और जनता को, जसपा नेता कुलजीत कुलड़िया आज हरियाणा की गूंज की 19वीं वर्षगांठ पर बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं कुलजीत कुलड़िया और मदन बंसल जी के बारे में बता देता हूं। हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में एक साथी रहे हैं कुलजीत कुलड़िया। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मदन बंसल से बातचीत हुआ करती थी और आज स्वर्गीय मदन बंसल जी का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। उनकी मन में एक इच्छा रहा करती थी कि उनका एक खुद का एक निजी दफ्तर हो, जो उनके बेटे सोनू बंसल ने उनकी हार्दिक इच्छा पूरी करते हुए आज नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। कुलजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुलजीत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मदन बंसल आपके पुराने साथियों में एक साथी हुआ करते थे, कभी इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके जो नए कार्यालय की आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप इस तरक्की करते हुए इस स्टेप पर आप पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जी। हाँ जी। मदन बंसल जी आपके पुराने साथियों में एक साथी हुआ करते थे, कभी विचार हुआ, कभी पत्रकारिता को लेकर बात करते थे आपसे? मुझे मंडी में आकर के कई बार मिला करते थे और पत्रकारिता के बारे में काफ़ी बातें करते थे और ये कहा करते कि एक दिन मैं जिस सच्चाई पे चल रहा हूँ, इस सच्चाई पे चलता हुआ ऑफिस बनाऊंगा, अपने घर का ऑफिस बनाऊंगा और बड़े अच्छे से मेरा ये पेपर जो है वो कामयाब होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर पहले भी कामयाब था और अब भी कामयाब हुआ देने की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उन्हों का सपना जो था वो आपने पूरा कर दिया, इस बात के लिए आप स्पेशली बधाई के पात्र हैं। फतेहाबाद से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्य गर्ग आज हरियाणा की गूंज कार्यालय में 19वीं वर्षगांठ पर बधाई देने पहुंचे हैं। उससे पहले मैं लक्ष्य गर्ग को भी आज उनके जन्मदिवस पर बधाई दे देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि लक्ष्य गर्ग पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे थे, लेकिन इस बार कड़ी मेहनत के साथ मैदान में उतरेंगे और हम आशा करते हैं कि इस बार फतेहाबाद से विधायक के रूप में लक्ष्य गर्ग सेवा करें। लक्ष्य जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है और आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद तरुण जी आपको, और आपको बहुत बहुत बधाई। नया ऑफिस आप लोगों ने यहाँ पे खोला है और हरियाणा की गूंज वाकई में फतेहाबाद की गूंज है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार हरियाणा की गूंज ने मुद्दों को उठाया है हरियाणा के अंदर, और आप जैसे साथी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, और आज इन बुलंदियों तक इस अखबार को आप लोगों ने पहुंचाया है। और आज बड़ी खुशी हुई, इतना अच्छा ऑफिस आप लोगों ने यहाँ खोला है, क्योंकि पत्रकारिता स्तंभ है, चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा, इसी तरीके से आप जनता की आवाज़ उठाते रहे, मुद्दों को उठाते रहे, ताकि जो आम जनता है उसको लगे कि हमारी आवाज़ उठाने वाले कोई है। हरियाणा की गूंज के कार्यालय में आज बधाई देने के लिए फतेहाबाद के जाने माने शिक्षाविद सरबजीत सिंह मान पहुंचे हैं। सरबजीत सिंह मान के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मदन बंसल के पुराने साथियों में से एक साथी का जो नाम लिया जाता है तो शिक्षाविद सरबजीत सिंह मान का नाम लिया जाता है। सरबजीत सिंह मान ने आंखों देखी वह मंजर भी देखा है जब कुछ लोगों ने मदन बंसल के कार्यालय को आके हवाले कर दिया था, और मदन बंसल ने तब भी झुके नहीं थे, बल्कि बड़ी बेरुखी से, बड़े डट कर है अखबार निकाला था। सरबजीत सिंह मान आज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, आपकी आंखों के सामने आज हरियाणा की गूंज 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत बधाई और स्पेशली आपके अपने कार्यालय की बधाई जी। और जैसे आपने कहा कि हमने निडरता देखी है मदन बंसल जी की, एक दौर था जब कुछ सिरसा की घटना के कारण खबर लगा दी गई। कुलदीप अम्बरसरिया जी थे, कुलदीप सिंह जी, विनोद कक्कड़ जी थे। मदन जी ने अखबार में छापी खबर, तो उसका परिणाम ये निकला कि रात को मदन जी को मारने के लिए लोग भाग रहे थे, ऑफिस को आग लगा दी गई थी। मगर उन्होंने अपने विचार नहीं बदले, अपनी बात पे अड़े रहे, प्रमुखता से अखबार छापी। और उस समय हमने भी एक सहयोग दिया भी किसी तरीके से ये अखबार चलती रहे और जो आम जनता तक सच्चाई पहुंचती रहे।
मैं बड़ा उनका समर्थक रहा हूँ और उनकी हिम्मत की दाद भी देता हूँ और सोनू को शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मदन जी की तरह ये भी निडर बन के सच्चाई को पब्लिक के सामने लाए। पूर्व में पत्रकार रहे वे वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह हरियाणा की गूंज के 19वें वर्ष में प्रवेश करने पर बधाई देने के लिए आज हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हरदीप जी। हरियाणा की गूंज ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हरियाणा की गूंज की समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई, चाहे वो भाई सोनू बंसल जी हों, आप हों, विशेषकर आपका भी मैं आभारी हूँ कि जब 18 साल पहले 19 साल पहले जब हरियाणा की गूंज शुरू हुआ था तो मैं मीडिया लाइन में था और बंसल जी के पास ही हमने शुरुआती जो एक सीखने का जो दौर था उसमें समय बिताया था और काफ़ी टाइम मैंने हरियाणा की गूंज में एक पारिवारिक रिश्ते की तरह यहाँ पर समय बिताया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी हम नीचे भी जब बात कर रहे थे कि 2 दशक बहुत होते हैं और 2 दशक जैसे अब डिजिटल आ गया है, वो ज़माना कुछ अलग था और हरियाणा की गूंज ने एक लंबा सफ़र तय किया है। 18 वर्ष एक बालिग की उम्र हो जाती है और मैं मानता हूँ कि एक नया जो दौर है वो आप लोगों के नेतृत्व में एक नई उड़ान देगा हरियाणा की गूंज को और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अकेले फतेहाबाद ही नहीं पूरे ज़िले और जो इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है हरियाणा में एक अपनी श्रेष्ठ पहचान बनाएगा। और मैं फिर से बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते उम्मीद करता हूँ कि जो जनता की आवाज़ है, जैसे आप हर मुद्दे पे जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज़ को उठाते रहे हो तरुण जी, और तो आप इसी तरह से इस नए कार्यालय में भी नई उम्मीदों के साथ, नई योजनाओं के साथ उसको आगे बढ़ाएं। फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची आज 18वीं वर्षगांठ पर हरियाणा की गूंज के कार्यालय में बधाई देने पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी, आज हरियाणा की गूंज ने अपने 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा की गूंज के 19वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं सोनू भाई को, आप लोगों सभी को। आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू। हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल की बात करूं तो निडर और दबंग रूप में उनकी पहचान मानी जाती थी। उनके सबसे पुराने साथियों में एक साथी विनोद बंसल आज हमारे बीच में खड़े हैं। मैं कहूं कि अग्रवाल समाज के अंदर इनसे बड़ा दबंग कोई नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मदन बंसल और विनोद बंसल जहाँ एक साथ बैठ जाया करते थे, शहर के अंदर किसी की ताकत नहीं थी कि अग्रवाल समाज के बारे में कोई टिप्पणी कर दे। लेकिन दुर्भाग्य है विनोद बंसल जी का कि इनके साथी मदन बंसल जी समय से पहले अकस्मात दुनिया को छोड़कर है, स्वर्ग में जा बैठे। आज विनोद बंसल से जान लेते हैं कि कैसा सफ़र इनका मदन बंसल जी के साथ रहा और कैसी चर्चाएं मदन बंसल के साथ ये करते थे। विनोद जी, दबंगता के रूप में मदन बंसल की पहचान है जो मानी जाती है, आपकी पहचान भी दबंग के रूप में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि भाई मदन बंसल जब फतेहाबाद में आए, इन्होंने पहले यहाँ पे ईंटों का भट्ठा लगाया था बनगांव के अंदर। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता के अंदर नवछोर अखबार के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया और जो नवछोर के अखबार निकालते थे वो इनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। उनसे भी मैं कई बार मिला हूँ सैनी साहब से, वो जब आया करते। आज भाई मदन बंसल ने जो ये पौधा लगाया हरियाणा की गूंज का, उसको जो ये सोनू हमारा भतीजा और ये तरुण गोयल जो मिलके आज सोशल मीडिया और अखबार का काम देख रहे हैं, इतना बढ़िया काम इस लड़के ने, मेरे को कमी महसूस नहीं होती। आज मदन बंसल की, हमारा भाई था छोटा, लेकिन जो इन्होंने इस अखबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके और जो ये चलाया है, आज इतना बढ़िया ऑफिस इन्होंने बनाया है, ये मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान इसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। विनोद जी, आपने वो समय भी देखा है जब 2001-2002 की बातें कर लेते हैं, जब लेखा जोखा अखबार हुआ करता था, बड़ी मुसीबतों का सामना मदन बंसल जी ने किया है। चर्चाएं किया करते थे क्या आपसे? बिल्कुल किया करते थे। एक टाइम था जब इन्होंने सिरसा के बारे में छापी, जब मैंने देखा अखबार हमारी दुकान पे आता था, ब्लैक में बिका इनका अखबार, लोग 10-10 रुपए का अखबार लेने ये कहते थे भी हरियाणा की गूंज आया कि नहीं आया। उस टाइम भी हमने देखा है दौर, वो भी इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इलेक्शन के बारे में ये पहले बता दिया करते थे भी किसका क्या माहौल चल रहा है, बड़ी जानकारी थी इनको। तो आज क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बधाई संदेश? बस यही है, बहुत खुशी हो रही है इसका ऑफिस देख के
और ऐसे ही भगवान ये ऑफिस चलाता रहे, इनकी खूब तरक्की। फतेहाबाद में पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले पत्रकार जगदीश रावी आज हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि हरियाणा की गूंज ने आज अपने 18 वर्ष पूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जगदीश रावी जी के बारे में बता देता हूं कि स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में जगदीश रावी जी का नाम लिया जाता है। पहले कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा एक बार सभी का चेहरा दिखा दी जाए। सुनील सचदेवा जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलजीत कुलडिया जी हैं जो वरिष्ठ जजपा नेता हैं। सोनू बंसल है जो अपने संपादक है। विजय निर्मोही जी हैं जो पंजाबी नेता के तौर पर है, फतेहाबाद में जाने जाते हैं और अपने एक निजी स्कूल पायनियर कॉन्वेंट स्कूल के नाम से बताते हैं। गुलशन रुखाया जी है, वरिष्ठ पंजाबी नेता माने जाते हैं। जगदीश रावी जी से हम बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि आपने मदन बंसल जी की पत्रकारिता का वह दौर भी देखा है जब चुनौतीपूर्ण माहौल में भी उन्होंने पत्रकारिता को कायम रखा था, और आज उसी के बदौलत हरियाणा की गूंज ने 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। जगदीश जी, सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। जगदीश जी, आपने मदन बंसल जी का वो समय भी देखा है जब काफ़ी उतार चढ़ाव थे, कभी आपसे चर्चाएं किया करते थे क्या? बहुत ज़्यादा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जी। सर्वप्रथम तो मैं आज हरियाणा की गूंज के नए कार्यालय में मेरे बेटे प्रदीप सोनू जी को, बंसल जी को और सारे इनकी टीम को, आपको और सभी सदस्यों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब जहाँ से ये पौधा लगा श्री मदन लाल जी बंसल से, उनके बारे में ये बच्चे भी नहीं जानते थे, उस टाइम तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने सबसे पहले मैं उनकी सोच बताऊंगा आपको कि वो कैसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों से किस प्रकार उनका लगाव था। उन्होंने रोड बस धर्मशाला पे एक दुकान लेके लॉर्ड कृष्णा वेलफेयर क्लब आज से 35-36 साल पहले बनाया था। उसके मद्देनज़र उस टाइम तत्कालीन एसडीएम ओपी इंदौरा जी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में, उनके मुख्य अतिथि तब मैं श्री राम सेवा समिति स्कूल के अंदर बच्चों को स्वेटर, जुराबें, जर्सियाँ इत्यादि बांटी थी। आप उससे एक सामाजिक उनकी सोच का अंदाज़ा लगा लीजिए। जहाँ तक उनका धार्मिक प्रवृत्ति का संबंध था, वो आप जानते ही हो, चाहे वो शनि मंदिर हो, चाहे सालासर धाम जाना हो, चाहे वो किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करना हो। तीसरा, उनका राजनीतिक स्वरूप आप जानते ही हो, एमसी भी रहे। एमसी रहने के बावजूद भी यदि उनको कोई बात जनता के विरोध में बात दिखती थी तो उसका भी वो विरोध करने से नहीं चूकते थे। जहाँ तक सामाजिकता का और पत्रकारिता का है रुतबा, तो उन्होंने करीब कई साल तक हरियाणा पत्रकार संघ और भारतीय पत्रकार कल्याण संघ, जिसका मैं भी आज प्रदेश का मुख्य संरक्षक हूँ, हमारी उन्होंने सदारत करी। अर्थात उन्होंने ज़िला अध्यक्ष के तौर पर पत्रकारों की इतनी सेवा करी, उनके साथियों के साथ इतना मिलजुल कर रहे कि किसी के साथ उनका दूसरा और प्रकार का नहीं था, जो लोगों के अंदर भावना होती है। उसी के मद्देनज़र उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे सम्मेलनों के अंदर, विशेष तौर पर आज तक फतेहाबाद का इतिहास है कि सैकड़ों बुजुर्गों को 2-3 बार उन्होंने हमने उनके नेतृत्व में उनको लोइयाँ और उनको सम्मान प्रदान किया। बात लोई की नहीं थी, बात बुजुर्गों का आशीर्वाद और सम्मान की बात थी। उन्होंने पत्रकारिता के अंदर भी इतनी ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन भगवान की मर्जी थी, हमारे एक प्रिय साथी को उन्होंने हमसे छीन लिया। हम खुद आज भी उनको नमन करते हैं और सोनू प्रदीप जी को ये एक आगाह करते हैं कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें, और वो चलते आ रहे हैं। उसका ये साक्षात उदाहरण है कि आज उन्होंने उनके जाने के बाद भी इतना सुंदर भवन तैयार करवाया और उसका आज ये मुहूर्त किया, जिसमें बड़े विशेष तौर पर सभी राजनीतिक दल, सभी जिला के पत्रकार, सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के, ये आप देख भी रहे हो, सभी आए हैं। सभी पत्रकार साथियों का उन्होंने सम्मान किया, मान किया। हम इनका भी मान सम्मान करते हैं और इनको आशीर्वाद भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो उनके पद चिन्हों पर चलकर अच्छे से अच्छे अपने इस अखबार का मतलब जनता का दरबार, वो एक सुर्खी, एक अच्छी चीज़ लिखे ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा उसका
प्रतिफल मिले, उसमें सरकार, प्रशासन और सबका तालमेल बढ़ता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय धन्यवाद। हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में से एक साथी राजेंद्र मोदी, जो नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं, आज बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज कार्यालय में पहुंचे। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आज हरियाणा की गूंज ने अपने 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इसलिए सोनू बंसल को बधाई देने के लिए सामाजिक दिग्गजों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग यहां पहुंच रहे हैं। राजेंद्र मोदी, जो बचपन के साथी मदन बंसल के कहलाए जाते हैं, इनसे जान लेते हैं कि मदन बंसल से पत्रकारिता को लेकर किस तरह की उनकी बातचीत होती थी और आज हरियाणा की गूंज के बारे में क्या कुछ विचार राजेंद्र मोदी रखते हैं। मोदी जी, मदन बंसल की बात करी जाए तो आपके बचपन के साथी रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव हरियाणा की गूंज ने देखे हैं, आपसे कभी साझा करते थे विचार? बिल्कुल जी, आज स्वर्गीय मदन लाल जी बंसल को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। वो मेरे बचपन के साथी थे, दुख सुख के मेरे बड़े साथी थे। किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग होती थी, सिंगल आदमी आता था, फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाता, लेकिन वो मेरे पर्सनली या मेरा जो तहसील चौक का एरिया है, पूरी एरिया को वो कवर करता था। भाई मेरा क्या शब्द उसके लिए, मेरे को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब भी दुख की कोई घड़ी आती थी, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता था, दबंगता के साथ खड़ा रहता था। जैसे हम रामलीला करते थे, रामलीला में किसी प्रकार की मिस हैपनिंग होती थी, फ़ौरन हमारे फ़ोन करते थे आधी रात को। वो कहता किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मदन बंसल साथ है। वो भाई था हमारा, छोटा भाई कहूँगा मैं। उसने जितना काम समाज के लिए किया, सबसे बढ़िया काम उसने जो समाज के लिए का, एक बालाजी हनुमान सेवा मंडल है, आप परिचित है, उसके वो प्रधान रहे हैं, संस्थापक मान लो, प्रधान मान लो। जो भाई मदन ने उस ट्रस्ट के लिए किया, हाई लेवल की जो एक वहाँ उसने एक छाप छोड़ी, अननिवली काम होने वाला काम ही नहीं था। इतनी जगह शनि मंदिर को दी है, आज उन्होंने एक बूटा लगाया है। उस बूटे को आज बहुत हमारे साथी प्रधान जोगी भी, अशोक जोगी है, अजय भारती जी भी है, बड़ी दबंगता के साथ आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन मदन बंसल का जी कोई सनी नहीं है। हमें शहर के अंदर हमारे 2-3 साथी दबंग साथी, जिन पे हम नाज करते थे, वो आगे चलते थे, हम लोग पीछे चलते थे। वो हमारा हाथ, आज 2-3 बंदे हमारे समाज के मुखिया जो चले गए, उससे हम कुछ आज दबाव में होती है, हम खुलकर नहीं बोल सकते। क्यों तरुण भाई, आजकल आपको पता है स्वार्थ का काम चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे लगा के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन मदन बंसल था हमारा साथी, मोहन मित्तल था, पवन बंसल था, दबंग कौम के लिए चलते थे। बहुत बढ़िया काम। आज मैं सोनू बंसल को अपनी ओर से दुखी हृदय से, चलो समय का एक अभाव समय का होता है, लेकिन कम समय में ऐसे लोग उठ के अगर समाज से चले जाए तो समाज बहुत पीछे चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और हरियाणा की गूंज का तहे दिल से, और भाई मदन बंसल जी का, आज वो दुनिया में नहीं है, हमारे साथी है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ जो ये बूटा लगाया है। परमात्मा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय। यदि मैं कहूँ कि हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल की पत्रकारिता के शुरुआती चरण के साथी रहे सुशील बंसल उनके शुरुआती साथी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सुशील बंसल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि मदन बंसल जी की पत्रकारिता के दौर के समय किस तरह का दौर था और क्या कुछ उनके विचार थे। सुशील जी, आप उनके नज़दीकी साथी रहे हैं, किस तरह की पत्रकारिता वे करते थे? सबसे पहले तो हरियाणा की गूंज की पूरी टीम को और भाई सोनू बंसल को बहुत बहुत बधाई कि आज 19वें वर्ष में हरियाणा की गूंज प्रवेश कर गया। भाई मदन बंसल जी का पत्रकारिता करने का उस समय का जो तरीका था बहुत बढ़िया था। उन्होंने सभी को एक पत्रकारिता करनी सिखाई, किस प्रकार से दबंगता से अपनी बात को कलमबद्ध करना, और सबसे बड़ी उनकी खासियत थी वो किसी के दबाव में आकर पत्रकारिता नहीं करते थे। हर सामाजिक संस्था में वो साथ चलते थे। मेरे साथ शुरू से ही वो अग्रवाल सभा में, अग्रवाल विषय समाज में, अग्रवाल सम्मेलन में साथ जुड़े रहे, और उन्होंने जितनी भी पत्रकारिता की बहुत दबंगता से की। अपनी लेखनी के बड़े पक्के थे, और उन्होंने एक सपना था कि मेरा भी एक शानदार ऑफिस हो, और आज भाई सोनू बंसल ने उनका इस सपने को पूरा कर दिया। मैं अपनी ओर से और पूरे अग्रवाल समाज की ओर से हरियाणा की गूंज को, तरुण जी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में से एक साथी पूरन चंद सिंगला आज स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुत्र सोनू बंसल को बधाई देने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे हैं। उस पूरन सिंगला से जान लेते हैं कि कैसा जीवन मदन बंसल जीते थे और किस तरह के विचार है पत्रकारिता के दौरान रखते थे, क्योंकि शहर के अंदर बताया जाता है कि पूरन चंद सिंगला नज़दीकी साथियों में एक साथी कहलाते थे। पूरन चंद जी, आज आपके साथी के अखबार ने 18 वर्ष को संपूर्ण करके 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। कुछ बातें होती थी क्या मदन जी से आपकी? बातें बहुत होती थी। हम सुबह 10 बजे मदन बंसल के दफ्तर में इकट्ठे होते थे। मैं, सुशील बंसल, विनोद बंसल और भी 2-3 साथी हमारे, सिवाय दिल की बात करने के और कोई काम नहीं था। बड़े हंसमुख बंदे थे और हमारे तो टूर हम तो सुबह डेली जाते थे, ना जाते तो टेलीफोन आ जाता था, आप भी सिंगला साहब आए, कोई क्या बात है, और हम पहुँचते थे। बड़े खुश दिल इंसान थे, मिलनसार थे, बेपरवाह आदमी थे, कभी किसी परवाह नहीं करते थे और अपनी बातें अड़िग रहते थे। जो कह दिया वो कर दिया, चाहे उसमें नफ़ा हो चाहे नुकसान हो। आज भी हमारे बीच में है, सामने बैठे हैं, किसी बात नहीं, चले गए हमारे बीच में से, ये हमारे साथ है। हम उनको याद कर करके मन ही मन तकलीफ बहुत होती है। आज दफ्तर में आए, बड़ी खुशी हुई। एक लड़के ने बहुत ही उनके कदमों चलते हुए बहुत बड़ी ऑफिस बनाया है, सारे शहर के मौजूद यहाँ आए हुए हैं। इतना मुझे खुशी हो रही है। फतेहाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान नरेश सरदाना हमारे बीच मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि हरियाणा की गूंज के 19वें वर्ष में प्रवेश करने पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। नरेश जी, आज आपके अपने हरियाणा की गूंज ने 18 वर्ष की आयु पार कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा की गूंज ने अखबार में आज जो मुहूर्त किया इस दफ्तर में 19वें बहुत बहुत पहले सबको बधाई हो आपको। ये मदन बांसल जी के लगाया हुआ है, मेरे पुराने मित्र रहे वो, और सोनू बांसल जी आज आप लोग सारे इसको कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बढ़िया बात चल रहा है और हमारी तरफ से जो भी है शुभकामनाएं आपको। शहर में चल रही सामाजिक संस्था सेवा भारती के संरक्षक हीरालाल गुप्ता भी है जो आप बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज हरियाणा की गूंज 18वां वर्ष पूरा करके 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले हरियाणा की गूंज को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा थोड़े समय में ही ऑफिस कायम कर लिया है और इनकी जो पहचान है, सोनू मेरे भतीजे और मेरा बेटा तरुण गोयल, इसकी वजह से जो पहचान हरियाणा की गूंज की सारे ही हो गई है, हरियाणा ही नहीं है बाकी इंडिया के अंदर भी जो हो गई है। भगवान इनको दिन दूनी रात थोड़ी तरक्की दे और ये इसी तरह सच्चाई पे जैसे पहले चल रहे हैं इस तरह चलते रहे और सच्चाई के सामने कभी ना झुके, सच्ची खबरें जो है दिखाएं जैसे कि पहला दिखा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई है। फतेहाबाद में पत्रकारिता के स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार विजय मेहता आज हरियाणा की गूंज की 19वीं वर्षगांठ पर बधाई देने के लिए हरियाणा की गूंज कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं आपको विजय मेहता जी के बारे में बता देता हूं। हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के पुराने साथियों में से एक साथी रहे हैं। जब मदन बंसल जी उतार चढ़ाव की पत्रकारिता करते थे तो वो दौर भी विजय मेहता जी ने बड़े नज़दीक से देखा है। आज विजय मेहता जी से जान लेते हैं कि पत्रकारिता का वो दौर भी उन्होंने देखा है जब चुनौतियाँ का सामना इन्होंने खूब किया है। विजय जी, सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तरुण जी। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रिय मित्र रहे स्वर्गीय मदन बंसल जी को आज याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने जो पौधा लगाया था आज वो मैच्योर हो गया है, मेजर हो गया। 18 साल में मैच्योर हो जाता है, कोई भी बच्चा बालिग हो जाता है। तो ये आज 19वें वर्ष में हरियाणा की गूंज सांध्या दैनिक पहुँच गया है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ अखबार को, अखबार के संपादक सोनू बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को, तरुण जी, मोनू जी, सुंदर जी, भारत जी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं कामना करता हूं कि ये अखबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और शहर की सभी समस्याओं को और इन्फॉर्मेटिव तरीके से उठाए और उनका निदान कराए, ऐसी मेरी कामना है। मेहता जी, अगर 18 साल पहले की पत्रकारिता की बात करें और आज की पत्रकारिता की बात करें, क्या फ़र्क महसूस नजर आता है आपको? देखिए, पत्रकारिता कभी भी आसान नहीं रही। आप 18 साल की बात करते हो, मैं कहता हूं कि ब्रिटिश काल था तब भी पत्रकारिता में दिक्कत थी, समस्याएं थी। अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। तब किसी और तरह की चुनौतियां थी, आज चुनौतियों का स्वरूप अलग अलग है। लेकिन अगर कोई पत्रकारिता में आ रहा है तो वो ये मान के चले कि बहुत सारे जोखिम इसके साथ जुड़े हुए हैं
वो सोच के इस फील्ड में आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब हरा हरा है, यहाँ हरा हरा जरूर है, कुछ आपको प्रथम पंक्ति में जगह मिलती है, बस इतना ही हरा है, उसके बाद चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। आप बिल्कुल सोच समझ के इस फील्ड में हैं, ऐसा मेरा सोचना है। हरियाणा की गूंज अपने 18 वर्ष संपूर्ण कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? तरुण जी, मैं सबसे पहली बधाई और आशीर्वाद हरियाणा गूंज के संपादक सोनू बंसल को देना चाहता हूं। मैं खुद 60 साल का हूं, 37 साल मेरा पत्रकारिता में अनुभव है। मैं मदन बंसल जी को पत्रकारिता से पहले का जानता हूं, यानी कि पत्रकारिता में आने से पहले मेरे बेतकुल्लभ दोस्त से रहे, हम फुर्सत के क्षणों में भी साथ बैठते थे। खबर की समझ, हालांकि शिक्षा ज़्यादा ना होते हुए भी, अगर मदन बंसल जी की खबर की जो समझ थी वो मेरे से भी 21 थी। मैं अक्सर आज के युवाओं को कहता रहता हूं कि अपने बाप दादाओं की विरासत को संभाल कर रखें, उसे संजोए रखें, लोगों को कुछ ना कुछ उससे दें। सोनू बंसल उसमें कामयाब है। इस दफ्तर का निर्माण मदन बंसल जी के बाद करके उसने अपने पिता को एक बहुत सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही मैं विशेष तौर पर आपके चैनल के बारे में भी कहना चाहूँगा। फतेहाबाद जैसे छोटे शहर में हरियाणा की गूंज एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसमें नित्य सुधार करते रहें, बहुत गुंजाइश होती है। आदमी सारी ज़िंदगी ही सीखता रहता है। हरियाणा की गूंज के सारे स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत मेरे से भी सीखे हैं तो मेरे भी शिष्य हैं, और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। हरियाणा की गूंज के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य सुरेंद्र नायक भी आज हरियाणा की गूंज के कार्यालय में सोनू बंसल को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। मैं सुरेंद्र नायक के बारे में बता देता हूं कि विगत 18 वर्षों से स्वर्गीय मदन बंसल के कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले अगर एकमात्र साथी थे तो सुरेंद्र नायक ही मदन बंसल जी के साथी थे। मदन बंसल जी हर खबर की जो है तहकीकात सुरेंद्र नायक से करवाया करते थे और सुरेंद्र नायक उस खबर की तहकीकात करने में अहम भूमिका निभाया करते थे। आज सुरेंद्र नायक से जान लेते हैं कि पत्रकारिता के उस दौर में मदन बंसल जी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों का सामना करने में मदन बंसल जी ने किस तरह से भूमिका निभाई। सुरेंद्र, यदि मैं कहूं कि संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य आप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने मदन बंसल की पत्रकारिता का वह समय भी देखा है जब बहुत सी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया। आपसे कभी चर्चाएं किया करते थे वो? जी, खैर ऐसी बात नहीं है कि मैं संस्थापक सदस्यों में हूँ। मेरे से काफ़ी पहले उन्होंने लेखा जोखा नाम से अखबार चलाया था और लेखा जोखा के माध्यम से उन्होंने कई जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध तो उन्होंने एक अभियान चलाया था। निष्पक्षता निडरता की टैगलाइन जो हरियाणा की गूंज की जो आज है उस पर वो खरे उतरे। उन्होंने हमेशा निडर होकर एक बात को उठाया, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी कलम चलाई जिन्होंने समाज का विघटन करने का प्रयास किया, चाहे फिर डेरा जैसी ताकतें हों या फिर और कोई सफ़ेद पोश हो जो शोषण कर रहा था। उसके खिलाफ लेखनी के माध्यम से हमने प्रेजेंटेशन दी, लोगों तक बात पहुंचाई और हम काफ़ी सफल रहे। हमने अपने जो लेखनी के माध्यम से जो मुद्दे उठाए हम सफल भी हुए। हमने लोगों को रिजल्ट भी दिए, पाठकों का प्यार है। और आज ये देखो जी, ये जो पौधा जो लगाया था मदन बंसल जी ने एक वट वृक्ष की तरह बढ़ता आगे जा रहा है और आज ये नया कार्यालय है, नया भवन है। इसकी बधाइयाँ हैं सोनू बंसल जी को। सोनू बंसल ने अपने पिता की जो लेजेसी है उसको आगे बढ़ाया है, ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हरियाणा की गूंज के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल ने जो 18 वर्ष पहले हरियाणा की गूंज की स्थापना की थी तो वहीं कुछ लगभग 13-14 साल पहले श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल के तौर पर श्री शनि मंदिर की भी स्थापना करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज उसी श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल के प्रधान अजय भारती गोपा है स्वर्गीय मदन बंसल के सपुत्र सोनू बंसल को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो पौधा श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल के रूप में मदन बंसल ने लगाया था आज उसको संभालने की जिम्मेवारी आपकी है, क्या कुछ वह कहना चाह रहे हैं? गोपा जी, मदन बंसल जी ने श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल के रूप में एक पौधा लगाया था जिसको संभालने की जिम्मेवारी आज आपकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मदन बंसल जी ने जो कार्य मंदिर के लिए किए उस कार्य को हम सोचते हैं कि हम उस कार्य को 50% भी आगे ले जाएं तो हम मतलब कि उनका आगे काम लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं सोनू बंसल जी को हरियाणा की गूंज का जो ऑफिस नया बनाया उसके लिए बधाई देता हूं और हमारे बड़े भाई मदन बंसल जी को जो हमारे बीच में नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। बालाजी हनुमान सेवा मंडल का जो पत्थर मदन बंसल जी ने रखा था
उनका जो खून पसीना बहा उन्होंने, हम उनके साथ लगे, उनके साथ काम किया, उनके जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। देखो हम उनके बच्चे हैं, उनके छोटे भाई हैं, और उनका जो ये नींव रखा हुआ है उसको हम आगे ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। स्वर्गीय मदन बंसल जी के पारिवारिक सदस्य गौरव बंसल भी हमारे साथ बैठे हैं, जो कि एक ऐसे शख्स है जिन्होंने पत्रकारिता का वह दौर देखा है जब मदन बंसल जी हर एक उस उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, जब पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया था। लेकिन पिछले 18 वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा हरियाणा की गूंज आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, और गौरव बंसल से वह खट्टे मीठे अनुभव है आज साझा कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके चाचा स्वर्गीय मदन बंसल पत्रकारिता के बारे में उनसे बातचीत किया करते थे। गौरव, मदन बंसल जी जो संस्थापक सदस्य हैं हरियाणा की गूंज के, आपके चाचा है रिश्ते में, आपसे बातचीत किया करते थे पत्रकारिता के बारे में? बहुत बातचीत किया करते थे। बहुत बार तो मैं रात को उनके पास जाकर 2-2 घंटे बैठकर 7 बजे जाना, 8 बजे जाना, उनकी चर्चा हुआ करती थी, राजनीति की चर्चा हुआ करती थी, इलेक्शन की भी कई बार हमें चर्चा करी है, भी ये वोट ऐसे होंगे ऐसे होंगे, और उन्होंने काफ़ी मेरे साथ साझी की चीज़ें। और जब ये उनके साथ कांड हुआ लेखा जोखा से, जब हरियाणा की गूंज में जब हमने डाइवर्ट किया उन्होंने, उस टाइम भी हम लोग बिल्कुल साथ थे, क्योंकि घर भी बिल्कुल हमारा नज़दीक था। और जब भीड़ वो हमला करने के लिए आई थी, और उस टाइम भी हमने देखा वो कितनी अंदर हिम्मत थी, और उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत को जाया नहीं होने दिया, और कभी भी हमेशा निडर रहे। हमने कहा करते जी आप क्यों पंगे लेते हो, छोड़ दो इनको, अपना क्या लेता है, लेकिन बोले नहीं, जो सच है वो सच है, उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे वो किसी संस्था के अंदर बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, या कोई भी बात हो, उनकी ये खूबी थी कि वो दबंग थे, निडर थे। चाहे घर की कोई बात हो, हमने कोई रोड़ा है, कोई बात बोले, तुम्हें चिंता नहीं है, मैं बैठा हूँ। और उनके साथ तो मेरे चाचा तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा उनके कोई भी काम छोटे मोटे और कहीं जाना, उनकी बात को कह के आना, हर चीज़ मैंने बहुत की उनके साथ। उनके मैंने बहुत समय गुजारा है। शायद जितने भी पारिवारिक लोग हैं इतने वो ना बैठे हो जितना मैं बैठा हूँ। आपके चाचा के सपुत्र सोनू बंसल जो स्वर्गीय मदन बंसल के सपुत्र है, क्या लगता है कि इस वट वृक्ष को संभालने में कारगर साबित होंगे? बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चला रहे हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि जो ये नाम चाचा जी ने बनाया हुआ है, ये उसको दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेंगे, और उससे भी ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। ये हमारे पूरे परिवार की शुभकामनाएं हैं, और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है इस बात के अंदर। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी हम सब उनके साथ खड़े। फतेहाबाद हल्के की राजनीति में पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय रह रहे एक युवा कांग्रेस नेता अमित पूनिया भी आज हरियाणा की गूंज के कार्यालय में पहुंचे हैं, और इनसे जान लेते हैं कि हरियाणा की गूंज के 19वें वर्ष में प्रवेश करने पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, राजनीति में नए आप आए हैं, नया प्रवेश किया है, पिछले 18 वर्षों से हरियाणा की गूंज ने राजनीति का वो उल्लेख किया है जिसके बारे में आपने जान भी लिया होगा, आज 19वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो जब से बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब अंकल मदन जी थे, काफ़ी मिलना जुलना था मंडी के अंदर भी, वो आयाम भी अच्छा था। उन्होंने हरियाणा की गूंज को एक अच्छे मुकाम पे पुगाया, भाई साहब भी बहुत अच्छे से पुगा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं आपको।